अपना रोजगार पाने के लिए सही मास्टरों ने एकजुट होकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को रखा। सभी मास्टर भाई और बहनों से विनती है कि सभी लोग धरना स्थल पर आएँ और अधिक से अधिक संख्या में आएँ, जिससे कि वे अपनी संख्या बल दिखा सके और अपनी मांगों को बनवा सके। मार्शल एकता जिंदाबाद। भाई विधानसभा से वो पास करा दो, आप धरने में नहीं आए। मैंने कहा भाइयों, अगर हम आपके धरने में आएंगे तो आप पे टैग लगा देंगे, लेकिन मैं आपके धरने में आया हूं। अगर आपने मुझसे प्रस्ताव रखा है तो हम इस प्रस्ताव को दिल्ली विधानसभा में लेके जाएंगे। और दिल्ली विधानसभा में जिस दिन प्रस्ताव रखा गया, सर्वसम्मति से बीजेपी के लोग वहां नहीं थे, वो चले गए, लेकिन आम आदमी पार्टी के 62 विधायक ने उस पर समर्थन दिया और वो प्रस्ताव दिल्ली विधानसभा से पास करने का हमने काम किया। और तो पूरी फाइटिंग मूवमेंट माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताने का काम किया। मुख्यमंत्री का खुद आधे घंटे का अरविंद केजरीवाल जी का वक्तव्य इस बात पे था कि हमारे 10 मार्शलों की नियुक्ति हमने कैसे कैसे की थी और क्यों की थी और उसका रिजल्ट क्या होना था, ये आपको सबको पता है। उसके बाद जब हमने प्रस्ताव पास कर दिया, लोकसभा का चुनाव आ गया। मैं भी लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था। मैंने कहा मैं आप लोग के साथ हूं। मैं फिर धरने में आपके दोबारा आया और हमारे लोग भी आपके धरने में आए। और उसके बाद आप लोगों ने लोकसभा के बाद मुझसे कहा, जब अतिशी जी के यहाँ आप लोग गए थे, तो आपने कहा जो विधानसभा का प्रस्ताव पास हुआ है वो एलजी को गया नहीं है। याद है आप लोगों को? तो ये बात आपको हमारे बीजेपी के भाई साथियों ने बोली कि भाई प्रस्ताव नहीं गया। तो आपने कहा अगर आपकी नीयत साफ है तो प्रस्ताव दिखाओ कहां गया। हमने आपको कॉपी दी है नहीं प्रस्ताव की? बताइए, दी ना दी? हमने कॉपी आपको प्रस्ताव की थी और वो कॉपी एलजी साहब को गई थी, ये बात स्पष्ट है। और एक बता दूं, दिल्ली विधानसभा में पास किया गया सर्वसम्मति से साथियों, भाई बैठे रहो, सब लोग बैठे रहो। देखो मैं एक बात, हेलो हल्ला हो गया भाई। हमने कहा था माननीय मंत्री सौरभ भारद्वाज जी, आप लोगों की इस लड़ाई में आपके साथ आज यहाँ उपस्थित हो चुके हैं। सौरभ भाई आपके बीच में, जो मैं आपको बता रहा था, उन्होंने कहा था समय नहीं मिल रहा, इसलिए मैंने पूरी बात आपको बताई कि हमने कब कब क्या किया। उसके बाद आज ये डिसाइड हुआ था कि भाई बीजेपी के लोग भी आए, आम आदमी पार्टी की सरकार के लोग भी आए, और माननीय मंत्री जी को जिस फाइल पे साइन करना होगा, जिस जगह पे साइन करना होगा, हम वो करने के लिए तैयार हैं। और हम लगभग 12 बजे से आए हुए हैं हम लोग। क्या टाइम हो रहा है अभी? 3:30। कितना हो गया? 2.25 घंटे हमें हो गए मंत्री जी यहाँ पे। 2.25 घंटे से हम लोग मौजूद हैं और हम अब भी कह रहे हैं, अगर आप लोगों की नीयत साफ है तो आप आइए जनता के बीच में। सामने एलजी हाउस है, मंत्री जी यहाँ खड़े हुए हैं, हम सब लोग यहाँ खड़े हुए हैं, जिनका मुद्दा है सिविल डिफेंस वाले सामने बैठे हुए हैं। आप आइए, दूध का दूध और पानी का पानी कीजिए और सारा क्रेडिट आप लोगों को। मैं कह रहा हूँ भाई, सारा। दोस्तों, ये जो आप लोगों की लड़ाई है, इसके अंदर मेरे पास जो साथी आते थे, मैं उनको ये कहता था, जोश के साथ होश की बहुत जरूरत है। युवा जो होता है उसके अंदर जोश बहुत होता है, मगर कई बार क्या होता है कि उनको कोई भी बात कह दी जाए तो वो कहते हैं अच्छा ऐसा है, ऐसा मत मानो, इनकी बात भी मत मानो। मैं जो कह रहा हूं वो भी सच मत मानना, उसको परखना। आपके रिश्तेदारी में, आपकी जानकारी में, पड़ोसी में वकील भी होंगे आपके यहाँ, उनसे भी पूछना भाई आम आदमी पार्टी के विधायक ये कह के गए, दिल्ली सरकार के मंत्री आए थे, ये कह के गए, सही कह रहे, झूठ कह रहे, क्या है, उनसे समझना था। ठीक है, ये आप फुटबॉल की तरह हो गए। आप उधर जाते हो बीजेपी वालों के पास, वो कहते हैं आम आदमी पार्टी वालों ने किया। ठीक है जी, आम आदमी पार्टी वालों के पास जाते हो, वो कहते हैं बीजेपी वालों ने किया। ठीक है, और आप फुटबॉल की तरह ऐसे घूम रहे हो, ऐसे घूम रहे हो जैसे गेस्ट टीचर घूम रहे थे। बिल्कुल सर। और मैंने गेस्ट टीचरों को भी ये समझाई थी बात। मैंने उनको कहा था तुम्हें ये ऐसे घुमाते रहेंगे, और ऐसा घूमना ना हो तो साधारण गांव की भाषा में आप समझ लो, वो कहेगी मैंने ऐसा कहा, वो कहेगा मैंने ऐसे कहा। आप आमने सामने कराता है गांव का आदमी, कहे भाई आमने सामने आ जाओ, तभी तो पता चलेगा पंचायत में।
वरना वो अपनी कहेगा, ये अपनी कहेगा। तो मैं आपको कह रहा हूं कि कोई बहुत ज्यादा इसके अंदर लिखत पढ़त की जरूरत नहीं है कि जी किस कागज में क्या लिखा है, कौन सी फाइल कहां जाएगी, कैसे जाएगी। आदेश हो जाएंगे तो फाइल अपने आप ही जाएगी, और आदेश नहीं होंगे तो फाइल ना फाइल जाएगी। बस आप ये चक्कर में रहोगे जी हमारी फाइल वहां है, हमारी फाइल वहां है, हमारी फाइल वहां है, आपकी फाइल कहीं ना है। मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि जब तक आदेश नहीं होंगे वो फाइल ऐसे ही आपको बेवकूफ बनाते रहेंगे। तो मैंने आपके लोगों को भी कहा था, 2 पावर है दिल्ली के अंदर। एक भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए हुए एलजी साहब हैं, विनय सक्सेना जी हैं। एक दिल्ली की जनता द्वारा चुनी गई आम आदमी पार्टी की सरकार, जिसके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी। ठीक है जी, यही 2 पावर है, इसके अलावा कोई तीसरी पावर नहीं। अब एलजी साहब चुनाव नहीं लड़ते, तो एलजी साहब के आगे आप लेट जाओ, कुछ ही कर लो, उन्हें क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ेगा? भाई ऐसे अफसर की तरह वो तो अफसर की तुम हाय हाय कर लो, क्या होगा? उसको कहेगा कि मेरा क्या कर लोगे, मुझे वोट चाहिए ही नहीं उन्हें। एलजी को चुनाव लेना ही नहीं है, तो आप लोगों की हाय हाय से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर फर्क पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को और आम आदमी पार्टी को, क्योंकि इन दोनों को भी 4 महीने में चुनाव लड़ना है। 4-5 महीने बाद दोनों पार्टियों को चुनाव लड़ना है, और आप लोगों की वोट चाहिए। और ये बात मैंने एमपी इलेक्शन से पहले भी बोली थी। कई लड़के मेरे पास आते थे, मैं उन्हें कह रहा था अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन है, 7 कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के हैं और 7 कैंडिडेट अपोजिशन के हैं। इन सब के पास जाओ, 14 के 14 को एलजी साहब के पास लेके जाओ और देखो काम कैसे नहीं होता। वो बहुत बड़ा मौका था, वो आपसे चूक गया वो मौका, आप मानो इस बात को। और ये मौका भी अगर आप समझदारी से नहीं चलोगे तो ये भी चूक जाएगा। क्यों? वो कहेंगे अरे यार इलेक्शन हो जाए तो फिर देखेंगे, फिर कोई ना देखेगा। वो भी जहां कहेंगे कि भाई इनको दोबारा भर्ती करने के लिए यहाँ साइन करना है, हम वो साइन करके कागज में वहीं पे हाथ से टाइप करने की जरूरत नहीं है, हाथ से लिख के उनको दे देंगे। इसके अंदर हमें कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते एलजी साहब जो है इस पे कहें कि भाई तुम ये लिख के दे दोगे, हम उनको भर्ती कर लेंगे। ये होना चाहिए आमने सामने, और फिर वो आदेश दे दे विभाग को कि भाई ये जो इनको लिखना था उन्होंने लिख के दे दिया, आदेश दे दे और वो आपकी भर्ती दोबारा वापस हो जाए, आप लोग दोबारा बहाल हो जाए। छोटा सा चीज है, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। अब क्या करना है, आपको एक ग्रुप बनाने अलग अलग, ठीक है भाई। जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं वो भी आपके दुश्मन नहीं है, वो भी आपके दोस्त हैं, उनको प्यार से लेके आओ अपने पास, कहो भाई तुम्हारी ज्यादा जरूरत है हमें, उन्हें छोड़ो मत। जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, उनके नेताओं को जानते हैं, उनके साथ उनका कुछ कनेक्शन है, उनको लेके आओ, उनको कहो भाई ऐसा है, अब हम 2 ग्रुप बना रहे हैं। एक बीजेपी के नेताओं को जाके इनविटेशन देंगे, इनविटेशन दो, बाकायदा वीडियो बनाओ और नेताजी की भी वीडियो बनाओ, नेताजी हम आपको बुला रहे हैं, आप आओगे? नेताजी बोलेंगे आएंगे, उस वीडियो को डालो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कि ये नेता आने के लिए तैयार हो गया, ये नेता आने के लिए तैयार हो गया। आम आदमी पार्टी वाले जो है आपके, वो आम आदमी पार्टी वाले विधायकों और मंत्रियों को पकड़े कि ये तैयार हो गया, ये तैयार हो गया, ये तैयार हो गया। शांति से इसको करो। जब ये लोग तैयार हो जाएंगे, हम भी अपनी तरफ से, मैं आपको कह के जा रहा हूं, हम अपने मंत्री होने के नाते अपनी तरफ से एलजी साहब को हम चिट्ठी भी लिख देंगे कि जी ये तारीख जो है, हमारे जो बस मार्शल हैं उन्होंने तय की है, इस तारीख को हम आपसे मिलने आ रहे हैं। बस मार्शलों से भी 2-4 लोग आएंगे अंदर और बैठ के बात करेंगे। हम एलजी साहब को चिट्ठी लिख देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें लिख देंगे, मगर इसको आप शांति से आगे बढ़ाओ, कोई तारीख तय कर लो। मैंने सुना था रामदीप बिदूड़ी जी आने वाले हैं 2 बजे, इसलिए मैंने कुलदीप भाई को बोला था मैं 2 बजे के करीब आऊंगा। खैर वो नहीं आए, कोई बात नहीं, हमारा कोई झगड़ा नहीं है, क्यों नहीं आए क्या नहीं है, कोई बात नहीं जी, एक बार और रखते हैं सब। मगर इस चीज को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताओ कि जी ये तारीख रखी है,
इस तारीख पे हमने भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों के नेताओं को बुलाया है और एलजी साहब के दफ्तर में जाएंगे। जब आप उसका इतना प्रचार कर दोगे ना तो सब नेताओं को आना कैसे मिलेगी? चल देती हूँ डिपेंड में जाने में निकल डिसिप्लिन बनाने कोई बात नहीं। हवा पास सब बैठो भाई साहब, बैठ जाओ यहीं बैठ जाओ आराम से बैठो। यहाँ पे नीचे हो जाओ भाई। सिविल डिफेंस के 10,792 मार्क्स, क्योंकि मैं रोटी रोजी के लिए यहाँ आए हैं, घर जोत के लिए। देख लो भाई, अपनी रोजी के लिए ये आज यहाँ धरना है 11 तारीख को। सभी से अपील है कि आप धरने में बढ़ चढ़ के मेरा नाम सुनील कुमार मार्शल एकता जिंदाबाद, दिल्ली सिविल डिफेंस जिंदाबाद। गर्मी हो रही है ना। भाई हम अपने रोज़गार के लिए आ रखे हैं ये चंदीराम अखाड़ा ट्रॉमा सेंटर पे। मैं चाहता हूँ जितने भी भाई इस प्रोटेस्ट में जबड़ से बढ़कर हिस्सा लिया करें। आज हो सकता है फुल एंड फाइनल हो जाए। आज एलजी हाउस में दोनों पक्ष और विपक्ष के नेता को बुलाया जाएगा, तो आमने सामने बैठ के बात होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मीडिया और ये मंत्री,
ये आम आदमी पार्टी के मंत्री वगैरह आ गए। भाई भाई भारत माता की जय। सिविल डिफेंस एकता जिंदाबाद। सही से लिए फोटो। ठीक है, तुम ऐसा कर दो। रसिया कहाँ चला गया? जय हिंद सभी साथियों को। सभी बस मार्शलों से विनम्र निवेदन है कि जल्द से जल्द पहुँचें। आप सभी को 9:30 बजे तक का टाइम दिया था, लेकिन यहाँ इतनी भीड़ पहुँची है। बस कहाँ पर हो सब लोग? जल्दी से जल्दी पहुँचो यहाँ पे। चंदगीराम अखाड़ा नियर बाई ट्रोमा सेंटर और सिविल लाइन का मेट्रो स्टेशन पड़ेगा यहाँ पे। जल्द से जल्द पहुँचें।